आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनको शुगर का मसला है। आप में से अगर किसी को भी शुगर है या कोई भी घर में ऐसा मौजूद है जिसको ये शुगर का मसला है तो फ़ौरन से अपनी रोटी को तब्दील कर लें। दिन रात दवाइयाँ खाने से सेहत मज़ीद ख़राब होती है, तबीयत मज़ीद बिगड़ती है। अपनी डाइट को बेहतर करें, अपनी रोटी को तब्दील करें और शुगर जैसे मर्ज़ से जान छुड़ाएं। आज मैं आपके साथ ख़ास ऐसी रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि अगर शुगर वाली इस रोटी का इस्तेमाल शुरू कर लें तो आपकी शुगर रोज़ाना की बुनियाद पर कंट्रोल में रहेगी। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बॉल में लेना है हमने चॉप्ड अनियन, एक छोटे साइज़ का प्याज, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और इसके लिए हमें चाहिए जी लहसुन के 2 झब्बे उनको छील के मैंने बिल्कुल बारीक छोटा सा चॉप कर लिया है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और इसमें शामिल करेंगे एक टमाटर छोटे साइज़ का। इसको जो बीज होते हैं ना वो आपने निकाल देने हैं और सिर्फ इसका बाहर वाला हिस्सा जो है इसको छोटा सा चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और अब इसके अलावा कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल हल्की सी इसमें सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, यानी कि हाफ़ टी स्पून से भी कम। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक की मिकदार भी आपने नॉर्मल रखनी है, कम ही रखनी है, ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल नमक का नहीं करना। और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया जी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। और थोड़ा सा जो है इसमें स्पेस बना लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 अदद अंडा। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छे तरीके से इन वेजिटेबल्स को अंडे के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये रोटी जब आप बना के डेली बेस पे खाना शुरू करेंगे ना तो यकीन करें कि ये आपके शुगर लेवल को नॉर्मल कर देगी। अब इसमें ना तो हमने मैदा शामिल करना है ना ही डालना है इसमें आटा, बल्कि हम इसमें शामिल करेंगे जी बेसन। बेसन जो है हाफ कप मैंने बेसन लिया, इसको पहले अच्छे से हम छान लेंगे। जो लोग डाइट करते हैं वो भी इस रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़ैट को भी कंट्रोल करता है और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सभी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अभी बेसन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करेंगे। पहले इसमें से आधा बेसन मैं इसमें मिक्स करूँगी। और फिर से आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें। आपके इर्द गिर्द कोई भी पेशेंट हो, शुगर का हो, कोलेस्ट्रॉल का हो या हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, उनसे आप लाजमी इस रेसिपी को शेयर करें, क्योंकि इस रोटी को खा लेने के बाद उनकी मेडिसिन की मिकदार बहुत कम रह जाएगी, वो सुकून में आ जाएंगे। प्लीज़ इस रेसिपी को सदका जारिया समझ के भी शेयर करें। और ये देखें बाकी का बेसन भी जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और सिर्फ इसमें थोड़ा सा यानी कि 1 घूंट के करीब हम पानी इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा सा रनी हो जाए। बिल्कुल ये हार्ड नहीं होना चाहिए मिक्सचर, ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट बनाना है इसको हमने। और अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हमें दूसरी तरफ चाहिए एक फ्राई पैन में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून देसी घी। इसको अच्छी तरह से हम ब्रश की मदद से जो है वो सारी फ्राई पैन में फैला लेंगे ताकि जब हम इसमें रोटी बनाएं तो वो चिपके ना, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको फैला लेंगे और इसमें हमने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बटर या घी ही यूज़ करें, ऑयल का यूज़ ना करें। और ये जो मिक्सचर हमने बना के रखा था रोटी के लिए, ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अब हम हल्के हाथ से जो है वो स्पैचुला की मदद से इसको फैलाते जाएंगे जितना हम इसको फैला सकें, क्योंकि रोटी हमें थोड़ी पतली सी बनानी है, बहुत ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये बहुत मज़े की लगती हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंद की और भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं, सैलड वाली भी, सैलड के तौर पे जो आपको अच्छी लग रही हों। और इसको फैलाएंगे इस तरह से, स्पैचुला से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और ये आसानी से जो है मिक्सचर फैलता जाएगा। तो ये देखें जी, अब इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है और थोड़ा सा साइडों पे जो है वो देसी घी मैं लगाऊंगी दोबारा से 1/2 टेबलस्पून,
ठीक है। बहुत ही कम घी में हम इसको बना के तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत हेल्दी ये ब्रेकफास्ट है उन लोगों के लिए जिनको शुगर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, और वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो डाइटिंग पे हैं, उनके लिए भी ये बहुत परफेक्ट है। थोड़ा सा मैंने ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया और इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना वरना ये नीचे से जल जाएगी। तो ये देखें रोटी जो है वो नीचे से पकनी शुरू हो चुकी है। अब इसको हमने फ्लिप करके इसकी साइड चेंज करनी है, ठीक है। इस तरह से अगर हम चेंज करेंगे तो रोटी टूट सकती है, इस तरह साइड बदलेंगे तो, ठीक है। तो हमने इसको फ्लिप कर लेना है और इस तरह से इसकी साइड चेंज करेंगे और इस तरफ से देखें आप, इसका कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। ना तो ये रोटी बिल्कुल सख्त होगी कि आपसे खाई ना जाए, बल्कि ये बहुत ही नरम और जूसी बन के तैयार होती है और इतनी टेस्टी लगती है कि अगर कोई भी इसको खाएगा तो उसको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। मैंने ख़ुद भी इसको ट्राई किया है, मैंने भी इसको खाया है, तो यकीन करें ये बहुत मज़े की बनी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हल्की आंच पे मैंने इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दिया ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। और ये देखें 2 मिनट के बाद आपके सामने इसकी सिचुएशन है, इसकी दूसरी साइड भी जो है वो पक के तैयार हो गई है। अभी फिर से हम इसकी साइड चेंज करते हैं और दूसरी तरफ से मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये देखें, लग रही है ना मज़ेदार। तो आप इसको चाय के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं या फिर किसी भी हरी चटनी के साथ खाएं, ये आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। इवन कि आप इसको दोपहर में भी खा सकते हैं। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। देखें मैं अभी तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, ये कितनी सॉफ्ट है, अंदर से कितनी जूसी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।